अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम टेबल में कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंसर्ट में आए, टेबल में आए। टेबल में आने के बाद हमने ये टेबल सेलेक्ट किया। इससे नीचे हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ टेबल्स भी हमने देखा था। ये मैं जस्ट टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेबल को मूव करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से पकड़कर आप टेबल को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप चौड़ाई यूँ कम कर सकते हैं, विड्थ भी, और हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी ज़रूरत जैसी भी है उस ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी हाइट और विड्थ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको पकड़ के एन दरमियान में रखता हूँ। ये देखिए क्या हुआ है, टेक्स्ट राइट लेफ्ट पे आ गई है। इस टेबल के राइट लेफ्ट पे जहाँ जहाँ टेक्स्ट की गुंजाइश थी वहाँ वहाँ टेक्स्ट आ गई है। किस वजह से आई है, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से आई है। जैसे ही टेबल में क्लिक करेंगे, ऊपर टैब्स में इंसर्ट और हेल्प के आगे आपको दो और टैब्स मिल जाएंगे, टेबल डिज़ाइन और लेआउट की। लेआउट में है प्रॉपर्टीज़, और यही प्रॉपर्टीज़ आपको राइट क्लिक करके भी मिल सकती हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखा हुआ, ये क्लिक हो अराउंड, यानी टेक्स्ट टेबल के अराउंड हो सकती है। हम इसे ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए जी, ठीक है। अब राइट लेफ्ट पेज के टेक्स्ट नहीं आएगी। आज हम यही चीज़ देख लेते हैं कि टेबल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। प्रेफर्ड विद का मतलब है कि आप मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात आपको ऐसा हो सकता है काम करना पड़ जाए कि जहाँ पर मेजर्ड काम हो, नपा तुला काम हो, पैमाइशों से काम हो। आपको अगर ये बिलफर्ज 6 इंच टेबल चौड़ा रखना है तो आप इसे 6 इंच रख दिए और ओके कर दीजिए, ये टेबल 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि आपको नपतुल्ला काम करना पड़े। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर इंचेस में या सेंटीमीटर्स में या परसेंट में जैसे हो, अलाइनमेंट हमने यहाँ से देख ली है। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का भी एक हो सकता है, पॉसिबल है कि टेबल आपको कभी हो सकता है उर्दू लिखना पड़ जाए, राइट टू लेफ्ट बनाना पड़ जाए, फिर आप राइट टू लेफ्ट बना देंगे उसे। नेक्स्ट इज जी, यहाँ पर पोजिशनिंग अभी ऑफ है। पोजिशनिंग भी देखते हैं जी क्यों ऑफ है। एक मिनट, इसको सिलेक्शन के बगैर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। उम्मीद है कि नो, पोजिशनिंग अभी भी ऑन नहीं हो रही है। चलें इसको देखते हैं यहाँ पे। यस यस, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको अराउंड पे क्लिक करेंगे तो फिर इसकी पोजिशनिंग आ जाती है। पोजिशनिंग का क्या मतलब है, टेबल कहाँ होना चाहिए। ये फिर वही है कि नब्बतुल अगर काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर लोकेशन बताई गई है कि मार्जिन से या पेज से इतने इंचेस या इतने सेंटीमीटर्स ये टेबल दूर हो, तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ आप रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। पोजीशन कौन सी है, जो टॉप के साथ लगा होना चाहिए, मार्जिन के, जी बिल्कुल मार्जिन के, ओके कर दें। कहाँ चला जाएगा, ये बिल्कुल टॉप में आ गया है। ठीक है, इस तरह आप बॉटम में करना चाहें तो बॉटम में कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ इसे मैनुअली भी दे सकते हैं, पेज के लिहाज से और पैराग्राफ के लिहाज से भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ से मसलन 0.5 इंचेस ये नीचे हो और ये ओके कर दें और ओके कर दें। ये देखिए, जिस जगह पहले हमने रखा हुआ था उस पैराग्राफ के स्टार्ट से आधा इंच नीचे हमने ये टेबल रख दिया है। दोबारा टेबल प्रॉपर्टीज़ में है, ये सारी पोजीशनिंग टेबल से मुतालिक है। यहाँ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। यहाँ क्या ऑप्शंस हैं, ये है जी कि जिस तरह पेज के मार्जिनस हैं उसी तरह सेल्स के भी मार्जिन हैं। आप सेल्स के जो मार्जिन रखना चाहें आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिटवीन सेल्स आपको बाज़ औक़ात ऐसे टेबल्स होती हैं जो आपको नज़र आते हैं कि उनके दरमियान में जिस तरह दीवार में खलासा होता है ईंटों के दरमियान, बिल्कुल वैसा महसूस होता है। ये भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स, और ओके करने के बाद ये देखिए अब आपको ज़रा डिफरेंट लुक नज़र आने लग गई है। किस वजह से, अब हर सेल से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में स्पेस भी इजाफी ऐड कर दी गई है। ये ऐसे लगता है कि जैसे डबल लाइन लगाई गई है, लेकिन डबल लाइन नहीं है, ये स्पेस इजाफी ऐड कर दी गई है। तो मुख्तलिफ लुक्स देने के लिए आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ
और उसके बाद मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये पूरे टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। पूरे टेबल से आगे जस्ट रो की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जस्ट रो का क्या मतलब है? वही मेजर्ड काम अगर कर रहे हैं आप, तो आपको ऐसा ज़रूरत हो सकती है कि एक रो इतनी पैमाइश की हो, ठीक है, कम से कम इतनी हो। फिक्स एग्जैक्टली इतनी भी कर सकते हैं। कम से कम का मतलब है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है तो डेटा के मुताबिक वो चेंज कर दे, वरना इतनी तो लाजमन रखे। और अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज का क्या मतलब है कि रो में बाज़ वक़्त अगर डेटा एक ही रो में डेटा आप दो रोज में लिख रहे हैं, एक सेल में आपने 2 रोज में डेटा लिख दिया है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक पेज पे पहली रो आ जाती है और दूसरे पेज के स्टार्ट में दूसरी रो चली जाती है। तो इसको जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो वो जाएगी तो पूरी दूसरी रो अगले पेज पर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। रिपीट एज हेडर्स रो, इसको भी हम देखते हैं। अभी किसी भी टेबल के जो फर्स्ट रो होती है उसमें आपने हेडिंग्स लिखनी होती हैं। इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो हेडिंग्स खुद ब खुद डुप्लीकेट हो जाएंगे, वहाँ लिखी जाएंगे। अभी समझा देता हूँ ये भी करके। इस तरह कॉलम्स की भी फिक्स्ड विड्थ है, कॉलम की भी फिक्स विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप हर कॉलम की अलग अलग पैमाइश देखना चाह रहे हैं, देखिए आप अपना डायलॉग बॉक्स क्लोज किए बगैर यहाँ से देख रहे हैं कि इस कॉलम की विड्थ इतनी हो, इसकी इतनी हो, इसकी इतनी हो, इसकी इतनी हो, इसकी इतनी हो। नेक्स्ट कॉलम, यही काम आप रोज के साथ भी कर सकते हैं। प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो, प्रीवियस रो, नेक्स्ट रो, जो भी आप करना चाहें। अगर आप स्पेसिफिक कोई विड्थ रखना चाह रहे हैं, ये सेल से मुतल्लिक है। सेल्स में कहाँ लिखा जाए, इसको कैसे समझेंगे, मैं समझा देता हूँ। जो आप तहरीर कर रहे हैं वो सेल की टॉप के साथ लगी हुई होगी। ये सेल के ऊपर नीचे दरमियान में होगी, राइट लेफ्ट नहीं, ऊपर नीचे दरमियान में। और ये बॉटम में तहरीर होगी जो भी आप करेंगे। यहाँ से मजीद कोई ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सेम एज द होल टेबल, पूरे टेबल की तरह। रैप टेक्स्ट, अब रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है? रैप टेक्स्ट का मतलब है कि अगर एक सेल की चौड़ाई में टेक्स्ट पूरी नहीं आ रही है तो दूसरी लाइन पे उसको लिख दे। मसलन मैं आपको ये समझा देता हूँ, मसलन जहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ और स्पेस देने के बाद ये देखिए मैं टेक्स्ट ज़्यादा लिख रहा हूँ, वो उसकी रोज बढ़ाती चली जा रही है, ठीक है। अब मजीद क्या कर सकते हैं, यहीं टेबल प्रॉपर्टीज में जाते हैं। सेल में आने के बाद ऑप्शंस में रैप टेक्स्ट ऑन है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से ये एक लाइन से दूसरी लाइन पे डेटा चला गया है। अगर हम इसको ऑफ कर दें तो फिर इस डेटा को इस सेल के अंदर फिट कर देगा, कुछ भी करेगा, डेफिनेटली उसका साइज कम करेगा। ये देखिए हमने क्या किया, फिट टेक्स्ट इन द सेल। टेक्स्ट को सेल की जितनी हमने गुंजाइश रखी है उस सेल में इस टेक्स्ट को फिट कर देना है ज़बरदस्ती। डेफिनेटली वो उसको साइज कम करके उसको फिट कर देगा। तो ऐसा अक्सर औकात अच्छा अमल नहीं होता है, क्योंकि बाद में आप टेक्स्ट लंबी चौड़ी लिख लेते हैं तो वो पढ़ने को तो कभी काबिल ही नहीं रहेगी। इस तरह ये ऑप्शन हम कभी भी ऑन नहीं रखते हैं, जस्ट हम रैप टेक्स्ट ऑन रखते हैं। ये रैप टेक्स्ट ऑन हो गया, ओके कर दिया हमने इसे। मजीद ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टेबल का टाइटल वगैरह लिखा जा सकता है। अब यही ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल सकते हैं। ये देखिए कि टेक्स्ट आपने कहाँ लिखने हैं। अब आप इसको कैसे समझेंगे, मसलन मैं लिख रहा हूँ जी, ये हेडिंग लिख रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ क्लास, और क्लास लिखने के बाद मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा रहा हूँ आपके सामने। इसका मैंने ये कॉलम रो की चौड़ाई बढ़ा दी और ये कॉलम की चौड़ाई बढ़ा दी है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सेल जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अपने सेल की टॉप के साथ लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा, टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड राइट, सेंटर एंड राइट। सेंटर दोनों तरह से, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजेंटली सेंटर। ये सेंटर वर्टिकली सेंटर हो लेकिन हॉरिजेंटली क्या हो, लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखा हो। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट लिखी हुई किस एंगल से हो, ऐसी भी ज़रूरत हो सकती है, आपको कहीं पर लिखना पड़ जाए, ऐसे भी डायरेक्शन कर सकते हैं और सीधी भी डायरेक्शन इसकी रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं। वही चीज़ें आपको जहाँ पर मिल रही हैं। ये सेल मार्जिन है जो हमने अभी देखा था कि सेल का मार्जिन हम कैसे रख सकते हैं, यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। जी हमने देखा था कल
कि अगर आप कॉलम्स, ये देखें, आप कॉलम्स की चौड़ाई बराबर नहीं है, कॉलम की चौड़ाई कैसे बराबर होगी? राइट क्लिक करके यहाँ पे आके कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा हमें, यहाँ नहीं मिल रहा हमें ऑप्शन, राइट क्लिक करके मिलता है अक्सर, जी लिखा हुआ है जी, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली, तमाम कॉलम्स की चौड़ाई बराबर कर दे। ये क्लिक किया और तमाम कॉलम्स की चौड़ाई बराबर हो गई। अब हुआ क्या है, जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे जस्ट उन्हीं की चौड़ाई बराबर हुई है, उसके अलावा और किसी की नहीं हुई। अगर पूरे टेबल के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पूरे टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी वजह से पहले आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे थे। देखिए टेबल में मैंने जस्ट फर्स्ट रो सेलेक्ट की है, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो अब वो नज़र आने लग गए हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब पूरे टेबल के कॉलम्स इवनली जस्टिफाई हो गए हैं, बराबर विड्थ के हो गए हैं। अगर आप इनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि आपने टेबल बनाया पूरे पेज पे और एक रो नेक्स्ट पेज पे चली गई है, पूरे टेबल से जस्ट वन रो नेक्स्ट पेज पे चली गई है, जिस वजह से एक लुक ख़राब हो गई है। तो आप यहाँ से पॉइंट्स में कम करके उसकी मेजरमेंट्स अपने डेटा को, अपने टेबल को एक ही पेज पे फिट कर सकते हैं। आप कम करेंगे लेकिन ये उससे कम नहीं करेगा जितना मिनिमम डेटा के लिए चाहिए। आप भले से कम करते चले जाएं, ये देखिए उससे कम नहीं कर रहा है, एक हद तक कम करेगा जितना कि पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन है। सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट सेल कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं। कौन सा कॉलम करेगा? जिस कॉलम में कर्सर है। सिलेक्ट सेल करना है, ये सेल सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कॉलम करना है, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब सेलेक्ट रो करें तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। या वैसे कैसे कर सकते हैं? वैसे अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे कर्सर ले आएँ और ले आने के बाद यूँ राइट ड्रैग करें, डबल क्लिक करके ड्रैग करें। कॉलम सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे करें? ये यूँ कर सकते हैं। अगर इसके लेफ्ट कॉर्नर में आप ले आएँ, ये देखिए तो ये भी सिलेक्शन है, यूँ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जी सिलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रा टेबल हमने ऑलरेडी कर लिया था कल, टेबल हम ड्रा करना चाह रहे हैं अभी भी कर सकते हैं कि इस कॉलम के 2 टुकड़े कर दे, ये लीजिए 2 टुकड़े हो गए, और इस सेल के भी 2 टुकड़े कर दे, लीजिए 2 टुकड़े हो गए। इसको डिलीट करना है, शिफ्ट प्रेस कर दें तो इरेजर काम करेगा। ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, ये देखिए जी। उसके बाद डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है? देखिए सिर्फ डिलीट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पूरा सेल करना है, पूरा कॉलम करना है, पूरी रो करनी है, पूरा टेबल करना है, क्या करना है? मसलन मैं ये सेल, इसके प्रेस किया मैंने, मैं ये सेल डिलीट करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक पे भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, डिलीट सेल। अब यहाँ पे मजीद ऑप्शन मिल रहे हैं, वही वाले जो हमें यहाँ डिलीट से मिले थे। वो कहते हैं सेल में डिलीट करूँगा तो जो जगह बचेगी, अब बाकी जो राइट वाले सेल्स होंगे मैं उनका क्या करूँ? उनको लेफ्ट में मूव कर दूं? जी कर दें। जी देखिए उस सेल को डिलीट कर दिए और सारे सेल्स को तरतीब के साथ लेफ्ट पे मूव कर दिया है। ये अब अपनी ज़रूरत देखनी है अपनी कि आपकी ज़रूरत कैसी है। आपका डेटा बिल्कुल तब्दील हो जाएगा क्योंकि कॉलम्स की हेडिंग्स चेंज हो जाएंगी। क्लास वाला हो सकता है फादर नेम भी आ जाए। ठीक है, सेल्स शिफ्ट सेल्स अप भी कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा, ये सेल्स अप कर दिए उसने, यहाँ से कंट्रोल Z किया और राइट क्लिक करने के बाद दोबारा देखते हैं, पूरी रो भी डिलीट कर सकता है और पूरा कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। अब ये 4 ऑप्शंस क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं कि यह एक कर्सर जहाँ खड़ा हुआ है, ये एक रो का हिस्सा भी है, ये एक कॉलम का हिस्सा भी है। जब आप उसे कहते हैं डिलीट कर दे तो वो पूछता है कि मैंने क्या डिलीट करना है। मैं तो एक सेल हूँ, मैं रो का भी हिस्सा हूँ, मैं कॉलम का भी हिस्सा हूँ। पूरी रो डिलीट कर दूँ ये वाली, पूरा कॉलम कर दूँ या सिर्फ यही सेल कर दूँ? क्या डिलीट कर दो? ठीक है, अगर आप इसके प्रेस कर रहा हूं, अगर आप पूरी रो सेलेक्ट कर दें और राइट क्लिक करके डिलीट करें, यस अभी भी वो ऑप्शन मांग रहा है लेकिन ऐसे मांगना नहीं चाहिए था। आई थिंक सो नहीं मांगना चाहिए था क्योंकि रो हमारी सिलेक्टेड है। एक्सेल में ऐसा होता है कि अगर आप रो पूरी सेलेक्ट कर दें या कॉलम सेलेक्ट कर दें तो फिर ये ऑप्शंस नहीं मांगता है। एनी हो, दोबारा देख लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट सेल्स पे क्लिक किया,
ये देखिए जी, वही इंटायर रो डिलीट करना चाहते हैं, कर दे जी, ओके, ये पूरी रो डिलीट कर दे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब बहुत सारे ऑप्शंस जो आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये राइट क्लिक पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिलीट सेल्स है और मर्ज सेल्स खड़ा है। मर्ज का क्या मतलब है, मर्ज का मतलब है दो सेल्स को मिलाकर एक कर दे, ये कर दिया उसने, दो सेल्स को मिलाकर एक कर दे, कर दिया। अब क्या करना है, मसलन आपने लिखना है यहाँ लिखना है जी स्कूल, और यहाँ लिखना है या क्लास लिखनी है, और क्लास की लिखना है जी मेल स्टूडेंट्स कितनी है और फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास तो एक ही है। तो आप यहाँ से उसका इस कॉलम का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपकी ज़रूरत ऐसी है कि वैसे वापस ले आना है, स्प्लिट सेल पे आ जाए, दो कॉलम कर दें, एक ही रो, ठीक है, ओके कर दें। ये देखिए जी, ये उसने स्प्लिट कर दिया। उसके बाद स्प्लिट सेल के बाद स्प्लिट टेबल का भी एक ऑप्शन मौजूद है। आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, जहां खड़ा है कर्सर वहां से नीचे एक और टेबल बन जाएगा, जहां कर्सर मौजूद है वहां से नीचे एक और टेबल बन जाएगा। ये स्प्लिट को ख़त्म कैसे करना है, इसका डायरेक्ट मुझे कोई तरीका नहीं मिला। एक तरीकाकार है, जुगाड़ है, वो ये है कि अपने पहले टेबल का की आप रोज इतनी बढ़ा लें जितना आपका दूसरा टेबल है, और इस टेबल का कॉपी डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें, और उसके बाद इस टेबल को आप आकर डिलीट कर दें, राइट क्लिक करके इस टेबल को डिलीट कर दें। मेरी बात समझे हैं, हमने सेपरेट टेबल किया हुआ था, सेपरेट टेबल को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। मुझे इसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं मिला कि दो टेबल्स को जॉइन करके एक ही टेबल बना दे। मैं क्या तरीका करता हूँ, आखिरी रो में कर्सर रखा और जितने दूसरे टेबल की रोज़ हैं उतनी रोज़ मैंने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद इसका डेटा कॉपी किया, और डेटा कॉपी करने के बाद उस टेबल में पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद ये जो इजाफी डेटा था, टेबल था, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला कि मैं किस तरह दो टेबल्स को मिलाकर एक टेबल वापस बना सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर डिज़ाइन देखते हैं। शायद क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माइंड नहीं कीजिएगा। मसलन मैं ये चीज़ रख रहा हूँ आपके सामने, ये टेबल के बने बनाए डिज़ाइन है। मैंने ये डिज़ाइन इसलिए रखा है ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। हेडर रो का मतलब है हेडिंग्स आपने रो की लिखनी है। फर्स्ट कॉलम का मतलब है फर्स्ट कॉलम में भी आपने सारे कॉलम्स की रोज की हेडिंग्स लिखनी है। ओके, चाहे टोटल रो, यानी आपने इस टेबल में कहीं टोटल भी नीचे करना है और लास्ट कॉलम, और कॉलम में भी कैलकुलेशन करनी है। देखिए अब टेबल का एक ऐसा समझे कि लुक बन गई है कि आपने ऊपर हेडिंग्स देनी है, लेफ्ट पे हेडिंग्स देनी है, रो का टोटल आपको नीचे चाहिए, कॉलम का टोटल आपको निचली रो में चाहिए, और रोज का टोटल आपको लास्ट कॉलम में चाहिए है। ठीक है, अगर बैंडेड रोज क्लिक कर देंगे तो बैंडेड रोज और कॉलम्स भी बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये देखिए बैंडेड रोज मैंने ऑफ कर दिया। बैंडेड का मतलब है कि अगर टेबल आपका इतना लंबा चौड़ा है, आपको स्टडी करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए मुश्किल ना हो, आप इस डार्क रो में चल रहे हैं तो बस इसी डार्क रो में चलते रहें। आप अगर इसका बैंडेड रोज ऑफ कर देते हैं तो हो सकता है कि आप चलें तो यहाँ से, और दरमियान में कहीं भूलने के बाद ये इस रो में जा निकलें कहीं। ठीक है, इसलिए बैंडेड रोज ऑन की जाती हैं ताकि आपको उसको स्टडी करना आसान हो। बैंडेड कॉलम्स भी किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं, जब डेटा इतना बड़ा है कि हेडिंग्स बहुत ऊपर रह जाती हैं और आप बहुत नीचे तक पेज में आ जाते हैं, तो फिर आप उसी कॉलम में रहने के लिए ये बैंडेड कॉलम्स भी किए जा सकते हैं। ये हमने स्टाइल्स देखे थे, यहाँ से हम अपनी मर्जी की शेडिंग वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए जिस सेल में कर्सर है सिर्फ उसी सेल में शेडिंग लगेगी। अगर पूरा टेबल सेलेक्ट कर देंगे तो पूरे टेबल में शेडिंग लग जाएगी। यहाँ पे देखिए मसलन ये देखिए, सॉरी शेडिंग है, ये देखिए अब पूरा टेबल हो रहा है क्योंकि मैंने सारे सेल्स सिलेक्ट कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट जी हम बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं आप। कर्सर सॉरी बॉर्डर हमारे पास, सॉरी टेबल हमारे पास पहले से बन गया है। अब कैसे हम चेंज करेंगे, ये सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी यहाँ पे थोड़ी सी मोटाई सिलेक्ट की। आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं, ये क्लिक करते जाएं, जहाँ क्लिक करेंगे वो कॉलम, वो रो, वो सेल चेंज हो जाएगा उसका बॉर्डर। लेकिन वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करेंगे फिर हम ये करेंगे कि इस पर क्लिक करने के बाद ऑल कर देंगे। ये देखिए ऑल बॉर्डर्स,
यानी जो रो आपने यहाँ सेलेक्ट, जो लाइन आपने यहाँ सेलेक्ट की हुई है, ऑल बॉर्डर करने से सारे बॉर्डर्स वैसे हो जाएंगे। आपको ऑल बॉर्डर्स नहीं चाहिए, सिर्फ दरमियानी ऐसे चाहिए। आप जब काम कर रही होती हैं तो आप ये चाहते हैं कि ये जो दरमियान वाले सेल्स हैं इनकी ज़रा लाइनिंग मुख्तलिफ हो, बाकियों की ना हो। फिर आप इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दें। ये बाकी सेम लाइन के हैं, इनसाइड वाले चेंज हो गए हैं, इनसाइड वाले ख़त्म करने हैं। अब यहाँ क्लिक करने से ये ख़त्म हो जाएंगे। पहले जब नहीं लगे हुए तो लग जाएंगे, अगर लगे हुए हैं तो यही ऑप्शन उनको ख़त्म कर देगा। आप राइट बॉर्डर नहीं चाहते, आप लेफ्ट बॉर्डर नहीं चाहते, आप टॉप बॉर्डर नहीं चाहते, आप बॉटम बॉर्डर नहीं चाहते, आप डायगोनल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, ये सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर पेंटर है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। यही है कि सेटिंग सारी उसके ऊपर, एक टेबल की सेटिंग दूसरे टेबल पर अप्लाई कर देगा। कोई नहीं करेगा। एक रो सेलेक्ट करेंगे तो शायद जूम कर दे, नहीं करेगा। ये पूरी लाइन पे क्लिक करेंगे तो उस पर सेटिंग अप्लाई होगी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आसान तरीकाकार ये है कि आप इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए जी, बाहर की लाइंस चेंज नहीं हुई, सिर्फ अंदर की जो लाइंस थी वो सारी की सारी चेंज हो गई हैं। हमने टेबल डिज़ाइन पढ़ा है आज, लेआउट नहीं पढ़ा। लेआउट इंशाल्लाह, बल्कि लेआउट भी हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। यस, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और फार्मूला और रिसॉर्टिंग ये हम बाद में देख लेंगे। उम्मीद है आपको ये टेबल का मतलब एक सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ। समझ आ गई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।